हेलो एवरीवन, मैथ रंबल में मैं तुषार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम करेंगे अपने ज्योमेट्री का पार्ट 2, जिसमें हम पढ़ेंगे साइन रूल, कोसाइन रूल, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम और इनसे जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें जो कि हमें क्वेश्चंस में अप्लाई करनी होती हैं, जिससे क्वेश्चन आसान हो जाते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आता है साइन रूल। तो क्या होता है साइन रूल? देखिए, साइन रूल होता है एंगल्स और उनके सामने की साइड्स का रेशियो आपस में। तो देखिए, मैं लिख के बताता हूँ क्या होता है साइन रूल। तो देखिए, जैसे कि मान लेते हैं ये एंगल ए है, तो इसके सामने की साइड ये हो जाएगी ए। ठीक है, ये एंगल बी है, इसके सामने की साइड हो जाएगी बी। और ये एंगल सी है, तो इसके सामने की साइड हो जाएगी सी। तो क्या कहता है साइन रूल? साइन रूल ये कहता है साइन ए अपॉन में ए, यानी इसके सामने की साइड, ठीक है, बराबर होगा साइन बी अपॉन में बी बराबर साइन सी अपॉन में सी। ये तो कहते हैं हो गया हमारा साइन रूल। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं आप? और इसको लिख सकते हैं आप इस तरीके से, ए अपॉन में साइन ए बराबर बी अपॉन में साइन बी बराबर सी अपॉन में साइन सी। ठीक है, ये हो गया साइन रूल। देखते हैं कैसे आता है ये। तो इसका डेरिवेशन यहाँ आप लिख सकते हैं कैसे हमने ये किया। तो आप देखिए, मैंने क्या किया इस ट्राइंगल में, पहले एक ऑल्टीट्यूड यानी एक हाइट ड्रॉ करिए सी वर्टेक्स से लेके ए बी पे। ठीक है, तो अब आपको पता होगा जो साइन थीटा होता है, वो होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस। ठीक है, तो अगर मैं ट्राइंगल देखूँ ये वाला ए सी, और मान लेते हैं ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है ई पॉइंट पे, लेटर से ये जो पॉइंट है हमारा ये ई पॉइंट है, तो आप कहेंगे ट्राइंगल ए सी ई में अगर मैं साइन ए देखूँ, क्या देखूँ? साइन ए, तो आप कहेंगे ये क्या हो जाएगा मेरे पास? अगर ये हाइट h मानता हूँ मैं इस परपेंडिकुलर की, तो क्या हो जाएगी? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूस यानी h अपॉन में b हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप कहेंगे साइन b, जो कि क्या है ट्राइंगल बी सी ई में, क्या हो जाएगा? साइन b ये हो जाएगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन में क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूस ए। इसको h को यहाँ क्या लिख सकता हूँ मैं इसी चीज़ को, h इज इक्वल्स टू हो जाएगा a साइन b। सिमिलरली यहाँ भी मैं क्या लिख सकता हूँ h को, h हो जाएगा मेरे पास b साइन e। अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ और इसको 2, तो अगर मैं इक्वेट करूँ 1 और 2 को, किसको इक्वेट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे 1 एंड 2 को, तो क्या मिलेगा मेरे को? आप देखिए a साइन b इक्वल्स टू b साइन a बराबर हो जाएगा साइन a अपॉन में a इक्वल्स टू साइन b अपॉन में b। इसी तरीके से अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो साइन b अपॉन b आपको इक्वल मिलेगा किसके? साइन c अपॉन c के। तो इसी तरीके से हम इसको डेराइव करते हैं, यहाँ से आया ये। अच्छा, इसी का आपको पता होगा साइन रूल से ही ना हम एक सर्कम रेडियस भी निकाल पाते हैं। क्या होता है फॉर्मूला में लिख देता हूँ, सर्कम रेडियस का फॉर्मूला साइन रूल से क्या होता है? देखिए सर्कम रेडियस कैसे निकालते हैं इससे, तो आपको बताता हूँ। ये सर्कम रेडियस जो होता है आर, सर्कम रेडियस क्या होता है? आर, ये बराबर होता है सी अपॉन में 2 साइन सी बराबर ए अपॉन में 2 साइन ए बराबर बी अपॉन में 2 साइन बी। कुछ भी ले लीजिए इनमें से, बस आपको ये करना है सर्कम रेडियस को अगर निकालना है तो इसको अगर आप लिखेंगे आर, लेटस से अगर इसको आप आर से डिनोट कर रहे हैं तो हो जाएगा सी अपॉन में 2 साइन सी, ए अपॉन में 2 साइन ए, ठीक, और बी अपॉन में 2 साइन बी। अच्छा, आपको एक चीज़ और बताता हूँ यहाँ पे मैं, जैसे हमने पढ़ा था एरिया का फॉर्मूला। क्या पढ़ा था? एरिया का फॉर्मूला। एरिया क्या पढ़ा था हमने? होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ठीक है, अगर मैं यहाँ आपसे पूछूं कि यहाँ पे हाइट कितनी आई है, आप कहेंगे यहाँ पे हाइट आई है, जैसे कुछ भी ले लीजिए। अगर आप ये लेते हैं ये वाला, आप कहेंगे हाइट आई है ए साइन बी, यहाँ से लेंगे तो बी साइन है, कुछ भी ले लीजिए। तो मान लीजिए अगर मैं ये वाला एंगल कंसीडर कर रहा हूँ, ये वाला साइन ए वाला, कौन सा वाला? साइन ए वाला, तो आप यहाँ से कहेंगे कितनी आई है हाइट? यहाँ पे मेरे पास बी साइन ए आई है, कहेंगे। ठीक है, देखिए कैसे करेंगे। तो आप करेंगे यहाँ से, अगर मैं एंगल ए वाला कंसीडर करता हूँ तो आप कहेंगे इसका बेस कितना है? सी है। ठीक है, और इसकी यहाँ से हाइट अगर मैं 1 से देखूँ तो कितनी आ रही है? बी साइन ए। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और फाइनली फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपके पास? हाफ
बी सी साइन ए। देखिए इसको कैसे याद रखते हैं। अब देखिए इस फॉर्मूले की खास बात क्या है, ना तो इसमें आपको बेस की जरूरत पड़ी ना ही हाइट की। किस चीज़ की जरूरत है, अगर आपके पास एक एंगल है और उसकी साइड्स हैं। जैसे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कैसे समझाता हूँ आपको। अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको तो देखिए, अगर मान लीजिए ये कोई ट्राइंगल है, ये कोई ट्राइंगल है, तो मान लीजिए ये एंगल है, ठीक है, ये एंगल ए है, तो आप कहेंगे ये इसकी अगर साइड बी है, ये सी है, तो कैसे कहेंगे कि जो एंगल होता है ना, एंगल और उसकी जो साइड्स हैं उनका आपस में मल्टीप्लाई। तो कैसे, हाफ इंटू एंगल कौन सा ए, तो इसके अगल बगल की साइड बी इंटू सी इंटू साइन ए। ठीक है, ये हो गया हमारे पास फॉर्मूला। तो अब देखते हैं कैसे हम इस साइन रूल को अप्लाई करते हैं क्वेश्चंस में। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन से पहले आप एक चीज़ और देखिए कि जो हाफ बी सी साइन, इसको मैं और क्या लिख सकता हूँ, जैसे बी सी की टर्म्स में लिखा हुआ है, इसको मैं और लिख सकता हूँ। ये किसके बराबर होगा, हाफ इंटू ए इंटू बी। ठीक है, जब ए बी होगी तो क्या आएगा, साइन सी। देखिए अच्छी बात क्या है, दो साइड्स और थर्ड वाला एंगल यानी सी, तो ए बी सी का फॉर्मेट हमेशा आपको रहेगा, तो इससे आपको क्या है, याद करने में बहुत आसानी रहेगी। हाफ ए इंटू बी इंटू साइन सी, और ये और किसके बराबर होगा, जैसे ए बी साइन लिया तो आप क्या कर सकते हैं, बी सी साइन ए भी ले सकते हैं, वो हम ले चुके हैं। ठीक है, तो अब ए सी साइन ए भी ले लेते हैं, ये बराबर होगा हाफ इंटू ए इंटू सी इंटू साइन बी। तो अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो ये है हमारा आज का पहला क्वेश्चन, जिससे हम देखेंगे साइन रूल कैसे लगाते हैं। क्वेश्चन है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल टू 60 डिग्री। कहाँ है एंगल सी, ये है एंगल सी, ये कितना है 60 डिग्री है, और एंगल बी 90, ये वाला 90 है। ठीक है, तो आप समझिए अगर 90 है 60, तो मैंने पहले लेक्चर में बताया था कि सम एंगल प्रॉपर्टी में क्या होता है, सारे एंगल्स का सम 180 होता है। तो ये 60 90 तो कितना बचा 30। ठीक है, अब इसने पूछा है क्या, फाइंड द रेशियो ऑफ साइड्स ऑफ ट्राइंगल। तो कुछ नहीं, बहुत ही आसान है, आपको पता है साइन रूल लगाएंगे यहाँ पे आराम से। तो सॉल्यूशन देखिए कितना आसान है इसका। हम लिखेंगे साइन रूल, ए अपॉन में साइन ए बराबर बी अपॉन में साइन बी बराबर सी अपॉन में साइन सी। इसको अगर किसी को के बराबर मानो, तो इसको अगर के बराबर मान लो, तो आप कहेंगे ए रेशियो बी रेशियो सी मेरा क्या आ जाएगा, के साइन ए रेशियो के साइन बी रेशियो के साइन सी। के से के कट जाएगा, क्योंकि रेशियोज में आपको पता है सेम वैल्यू कट जाती है हमेशा। ठीक है, हमें क्या है नहीं, ए रेशियो बी रेशियो सी यानी साइड्स का रेशियो क्या होगा हमारा, इनके एंगल्स की वैल्यूज़ का सम साइन के टर्म में। ठीक है, तो देखिए क्या होगा, यहाँ से ए रेशियो बी रेशियो सी होगा हमारा साइन ए कौन सा है, देखिए ये वाला साइन 30 डिग्री। अच्छा ए के सामने लिख देता हूँ, ये वाली साइड मैंने ए मानी है। ठीक है, बी के सामने वाली क्या है, मेरी बी है, और ऐसी सी के सामने वाली मेरी क्या है, सी है। ठीक है, सो दैट आपको पता रहे कौन सी ए बी से। हमेशा मैं ये कहता हूँ एंगल के सामने वाली साइड को उसका नाम दीजिए वर्टेक्स का, जैसे ए के सामने वाली ए वाली। ए रेशियो बी रेशियो कितना, सी कितना हो जाएगा, साइन 30 डिग्री रेशियो साइन। अब देखिए बी वाला कौन सा है, ये है। कई बार बच्चे क्या है ऐसे ऐसे चले जाते हैं, नहीं आराम से देखते हुए चलिए, साइन 90 डिग्री और फिर आएगा साइन 60 डिग्री। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2, 90 की कितनी होती है 1, और 60 की होती है √3/2। और इसको आप सबको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 1:2/√3। ठीक है, देखिए साइन रूल इतना इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बताऊं कि जितनी भी आपकी सिमिलैरिटी है, थेल्स थ्योरम है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है, सब साइन रूल से बना है। ठीक है, तो साइन रूल पता होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले आपको एक नोट बताता हूँ, वो नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे राइट एंगल ट्राइंगल में साइड्स का रेशियो क्या होता है। तो देखते हैं पहले वो नोट क्या है। तो नोट क्या है, नोट ये है कि अगर राइट एंगल ट्राइंगल में कुछ पर्टिकुलर एंगल्स पे साइड्स का रेशियो हम वो देखेंगे क्या होता है। तो देखिए अगर किसी ट्राइंगल में ये एंगल 60 डिग्री है, तो साइड का रेशियो क्या होगा, ये √3 होती है, ये 1 होती है, और ये 2, हाइपोटेन्यूज 2। अगर 30 डिग्री है तो साइड्स का रेशियो क्या होगा, √1, ये √3, 1/√3 है, और ये हो जाएगा 2। ठीक है, सिमिलरली अगर 45 डिग्री है तो रेशियो क्या होगा, ये होगा 1 का, ये भी 1, और ये कितनी हो जाएगी हमारे पास √2। ठीक है, तो ये कुछ रेशियो आपको पता होने चाहिए कुछ पर्टिकुलर एंगल पे। जैसे 60 30 लिख देता हूँ, ये क्या है 30 डिग्री, और ये कितना है 45 डिग्री।
ठीक है, इसे पता होना चाहिए आपको रेशियो। तो इसके बाद हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जिसमें हम फिर से देखेंगे कि साइन रूल कैसे लगा सकते हैं और क्वेश्चन में, ठीक है, और या फिर साइन रूल से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला। तो चलिए चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन पे। तो ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन आज का। इसमें क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, एंगल सी इक्वल्स टू 45 डिग्री और ए बी इक्वल्स टू 18 सेंटीमीटर। तो देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। काफ़ी बच्चों को इस क्वेश्चन में दिक्कत होती है करने में, तो कैसे अप्रोच करना है इस क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक, इसमें क्या बोला है, एंगल बी, कहाँ है एंगल बी, ये रहा। एंगल बी कितना है, 60 डिग्रीज है, लिख लीजिए। एंगल सी कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है। लग भी नहीं देखने में 45 है 60 है। ऑब्वियसली एंगल ज़्यादा होता है वो ज़्यादा स्टीप होता है, ठीक है। जो एंगल ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा स्टीप होगा। ओके, और क्या गिवन है वैसे, ए बी, कहाँ है ए बी, ये कितनी दे रखी है अपने को, 18 सेंटीमीटर दी हुई है। कितनी, 18। ओके, लिख लेते हैं इसको 18 ना। अब आप क्या कीजिए, पहले इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कीजिए वर्टेक्स ए से। वर्टेक्स ए से अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे, क्या करेंगे, परपेंडिकुलर डालेंगे तो कुछ इस तरह से परपेंडिकुलर बनेगा। यानी ए पॉइंट से अगर मुझे यहाँ कहीं परपेंडिकुलर आएगा, ठीक है। ये हमने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, ये ऐसे 90 डिग्री, ठीक है। तो अब देखिए क्वेश्चन बहुत ईजी हो जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको बताया, अगर किसी राइट एंगल ट्राइंगल में 60 डिग्री है तो ये रेशियोज क्या होंगे, ये होगा √3, ये होगा 1। ये कितना होगा, √3, रेशियो ऐसे सर्कल में लिख देता हूँ, ये 1। और ये कितना होता है, 2 रेशियो होता है। तो आप कहेंगे, क्या कहेंगे, इसको अगर मैं ई पॉइंट मान लो तो इन ट्राइंगल ए बी ई, ठीक है, ए बी रेशियो बी ई कितना आ रहा है, ए बी रेशियो बी ई रेशियो और ए ई, ठीक है। ए ई कितना आ रहा है, ये 2:1:√3, 2:1:√3। आप कहेंगे 2 रेशियोज़ की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 18 है, यानी × 9 हो रहा है। तो यहाँ पर सभी में × 9 कर दूंगा मैं, इसमें भी × 9 और इसमें भी × 9। तो कितना जाएगा 9 और ये कितना जाएगा 9√3। तो 9 क्या है हमारे पास, बी ई है, तो ये कितनी हो जाएगी, यहाँ हो जाएगी 9, ठीक है। और अब एक चीज़ और देखिए आप, अब ये ए कितनी हो जाएगी, 9√3, ये ऐसे, ठीक है। अब हमें वैसे एरिया के लिए क्या दो बातें चाहिए, बेस चाहिए और परपेंडिकुलर चाहिए। तो आप देखिए परपेंडिकुलर आपके पास आ चुका है, यानी आधा काम हमारा हो चुका है। अब चलते हैं आगे पूरा बेस फाइंड करने की तरफ, ठीक है। तो अब अगर ये ट्राइंगल में लूँ ए ई सी ई, इन ट्राइंगल ए सी ई, आप कहेंगे अगेन ए ई रेशियो सी ई रेशियो ए सी अगर निकालना चाहूँ तो क्या होता है जनरली, देखिए लिख देता हूँ मैं, ए ई रेशियो सी ई रेशियो ए सी, ये होना चाहिए 1, क्योंकि 1 होता है इस सारे ट्राइंगल में बात करें तो ये 1 रेशियो होना चाहिए, ये वाला √3 रेशियो होना चाहिए और ये 2 होना चाहिए, ठीक है। तो लिख देता हूँ मैं 1:√3:2। यहाँ पे 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आप कहेंगे, 9√3 है, कितनी है 9√3, तो लिख देता हूँ यहाँ पे 9√3। अगर 9√3 यानी आप कहेंगे किससे मल्टीप्लाई, 9√3 से ही मल्टीप्लाई है, तो √3 की मल्टीप्लाई हम 9√3 से करेंगे। अब देखिए ये क्या होगा, 9 इंटू √3 × 3 बन जाएगा, कितना जाएगा 27। यानी मैं ये कह सकता हूँ ये जो मेरी साइड आई है, ये वाली जो साइड आई है मेरी, कौन सी, सी ई, कितनी आई है 27 आई है। सी कितनी आई है मेरे पास, 27 आई है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, आई होप किसी को कोई दिक्कत नहीं रहेगी। आगे चलते हैं। ओके 27 आ गई, कैसे है मैं फिर बता देता हूँ। ये 9√3 था मेरे पास, अभी 1√3 का रेशियो होता है, ठीक है। ओह एक सेकंड, ये एंगल 45 डिग्री है, तो ये 1:1 का रेशियो होता है, सॉरी माय बैड, ये 1:1 का रेशियो होता है और ये √2 होगा यहाँ पे आप ये 1:1 कर लीजिए, सॉरी फॉर मिस्टेक, ये 1:2, ठीक है, ये गलती होगी। तो यहाँ एक्चुअली ये भी 9√3 ही आ जाएगी, ये कितनी आ जाएगी 9√3, ठीक है। और ऐसी, तो अब आगे चलते हैं। और √2 आप देखेंगे कितना आएगा 9√6, ये कितना जाएगा 9√6, सॉरी वो गलती हो गई। आगे चलते हैं। तो अब आप देखिए ये कितनी आ गई यहाँ पास, ये भी कितना आ गया 9√3। तो फाइनली एरिया क्या हो जाएगा, हाफ, एरिया निकाल रहे हैं, ये हो जाएगा हाफ इंटू बेस, बेस कितना है आपके पास 9 + 9√3 इंटू में हाइट, हाइट कितनी है 9√3, ठीक है। ओके आगे चलते हैं। तो ये कितना होगा 9 कॉमन आ रहा है और 9 यहाँ पे, तो 81 हो जाएगा, 81√3 तो हो जाएगा हाफ इंटू 81√3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 1 + √3, ठीक है।
ये हो जाएगा हमारा आंसर। देखिए जिसमें एक ही गलती होगी थी मेरे से, वो मैं ध्यान नहीं दिया, मेरे को 60 का ध्यान रहा वो, और 30 का। तो ये 45 है, तो 45 में 1 1 का रेशियो होता है, ये 1 और ये 1 और ये √2। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू 9√3 है, तो अगर ये भी 9√3 आ जाएगी CE और √2 9√6, हालांकि उसकी जरूरत भी नहीं थी हमें। तो चलते हैं 81√3, ये हो गया हमारा इस क्वेश्चन का आंसर। तो इस तरीके से हम लगाते हैं साइन रूल, या उससे कुछ जुड़ी बातें तो छोटी छोटी को ऐसे अप्लाई करना है हमें। अभी आगे चल के हम सर्कमरेडियस पर भी सवाल करेंगे, जिसमें हम उस फॉर्मूले का यूज़ भी करेंगे कई जगहों पे। तो अब हम चलते हैं अपने सेकंड टॉपिक की तरफ, जो है कोसाइन रूल। तो कोसाइन रूल क्या होता है बेसिकली, मैं पहले बताऊँ कोसाइन रूल की अहमियत क्या है। आप देखिए कोसाइन रूल इतना ज़रूरी है कि आपको कोई भी साइड निकालनी हो ट्राइंगल की, अगर दो गिवन है, कोई कॉर्ड निकालनी हो सर्कल की, तो बिल्कुल रामबाण है निकालने के लिए, ठीक है। तो कोसाइन रूल पहले मैं बताता हूँ कैसे ड्राइव करते हैं इसको, क्या होता है ये। तो चलिए ड्राइव करना शुरू करते हैं इसको। तो मान लेते हैं ये ट्राइंगल ABC है, ठीक है, ये एंगल A है, ये एंगल B और ये एंगल C, ठीक। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं। A के सामने की साइड हमेशा मैं A मानूंगा, B के सामने की साइड B है और C के सामने की साइड C है। देखिए कैसे शुरू करते हैं। अगर मैंने परपेंडिकुलर माना है कोई, अगर मैंने परपेंडिकुलर माना है, ठीक है, तो अगर ये C है, तो अगर मैं कहूँ इतना पार्ट, ये AC लेकर इस पॉइंट को मैं क्या मान लूँ, D मान लेते हैं, ये D पॉइंट, तो मैं कहूँ इतना पार्ट अगर ये, ठीक है, इतना। अगर मैं कहूँ ये X है, तो आप कहेंगे भैया अगर ये पूरी C है तो ये कितना बचा, C माइनस एक्स, कहेंगे कि नहीं कहेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, यहाँ तक आई होप आपको क्लियर होगा, ये C माइनस एक्स होगा। तो अब डेराइव करना शुरू करते हैं। तो अगर मैं पाइथागोरस लगाऊँ, किस में लगाऊँ पाइथागोरस, इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में, इसको मैं हाइट को H मानता हूँ, ठीक है, इस वाले में और इस वाले में। तो आप कहेंगे H², अगर मैं ट्राइंगल कौन से में, इन ट्राइंगल ADC या ACD, जो कुछ भी बोल लीजिए, ACD, आप कहेंगे H² बराबर होगा मेरा किसके, वो H² बराबर होगा मेरा इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर, B² माइनस X²। सिमिलरली अगर मैं इन ट्राइंगल कौन सा BDC में लगाऊँ, तो यहाँ भी आप कहेंगे जो H² बराबर होगा मेरा A² माइनस इसका होल स्क्वायर, C माइनस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अगर आप सॉल्व कर लीजिए तो क्या आ जाएगा, ये खुलने के बाद A² माइनस C² माइनस X² और प्लस का 2CX, ये आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं। अब देखिए ये भी H² है, ये भी H² है, दोनों को इक्वेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, B² माइनस X² बराबर हो जाएगा A² माइनस C² माइनस X² प्लस 2CX। अब देखिए क्या कुछ कट रहा है, हम देखते हैं, पहले ये कोशिश करते हैं कि कुछ कट रहा है या नहीं कट रहा है, ये भी हम देखने की कोशिश करते हैं यहाँ से, और कुछ इक्वेट करते हैं। तो देखिए आप C को इधर ले जाइए, ठीक है, और X तो कट ही जाएगा, आप देख रहे हैं ये X कट जाएगा, और फाइनली क्या हो जाएगा A² प्लस B² प्लस C² बराबर हो जाएगा 2CX। यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, आई होप डाउट नहीं होगा आपको कोई भी, ठीक है। अगर अब मैं यहाँ से cos A निकालूँ, क्या निकालूँ, cos A, एक बार देखिएगा, अगर मैं से cos A निकालूँ तो आप कहेंगे cos A होगा मेरा क्या, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस। तो बेस कितना मेरे पास x अपॉन में b, यही कहेंगे, यही होगा बेस मेरा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूस, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं x के लिए निकालूँ तो आप कहेंगे x मेरा होगा b cos A, ठीक है। इसकी वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूँ, x की वैल्यू को अगर यहाँ रख दूँ, तो आप यहाँ से क्या होता है, क्या बोलेंगे A² प्लस B² प्लस C²। अच्छा एक सेकंड, ये है ना, यहाँ पे एक चीज़ माइनस होगी, आप देखिए ये A² है प्लस B² है, माइनस का, ओके। तो यहाँ शायद कुछ गड़बड़ हो गई है मेरे ख्याल से, यहाँ एक जगह माइनस आना चाहिए, तीनों प्लस में कैसे आ रहे हैं, एक सेकंड, ये देखिए B² है, हाँ ये माइनस A² होगा यहाँ पे, ओके, ये A² आएगा नेगेटिव का, तो ये नेगेटिव का A² आएगा, वही इसको आप ऐसे करके लिख लीजिए एक बार, B² प्लस C² माइनस A² बराबर 2CX। वो मेरी भी अभी नज़र पड़ी जब मैंने इक्वेट करने की कोशिश करी, मैं भी सोचा था कि कैसे एकदम से भैया नेगेटिव में नहीं जा रहा, जबकि नेगेटिव में ही जाना चाहिए। बताऊंगा क्यों जा रहा है नेगेटिव, अभी आप देखिएगा, B² प्लस C² माइनस A², ठीक है, बराबर 2C, और x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, B cos A, ठीक है। अगर मैं यहाँ से केवल cos A निकालूँ तो कहेंगे हम B² प्लस C² माइनस A², ठीक है, और क्या हो जाएगा ये बराबर cos A, और इसके अपॉन में आएगा
2BC, ठीक है। अब देखिए ये होता है हमारा कोसाइन रूल। कोसाइन रूल क्या होता है कि जो आप एंगल ले रहे हैं कॉस के साथ वो इक्वल होता है ये एंगल वाली साइड का स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस इसके एंगल की सामने की साइड अपॉन में ट्वाइस ऑफ इन दोनों का आपस में प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपको याद रहेगा, ठीक है। मैं फिर से बताता हूँ क्या कह रहा हूँ कि कॉस ए जो होता है, ये कॉस ए जो निकाला है क्या होगा, इसके एंगल की साइड्स का स्क्वायर या बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इतना सा और सब्ट्रैक्ट करेंगे इसमें से क्या ए स्क्वायर जिसके सामने है, ठीक है, और अपॉन में आएगा 2BC यानी ये जो साइड है इनका ट्वाइस, ठीक है। इसको और क्या लिख सकते हैं, अगर आप कॉस बी लिखना चाहें, अगर आपको यहाँ से कॉस बी लिखना हो तो आप कहेंगे यहाँ से कॉस बी कितना होता है मेरे पास, अगर यहाँ से जैसे कॉस बी निकालूंगा तो आप देखिए कॉस बी के सामने वैसे साइड कौन सी है, बी, यानी बी वाली क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। तो आप ऐसे ही कह सकते हैं जो आप एंगल लेते हैं ना उसी के नेम वाली साइड नेगेटिव रहती है, ठीक है। तो आप कहेंगे बी ले रहे हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन में 2AC। इसको और क्या लिख सकते हैं, कॉस सी निकालेंगे तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन में 2AB, ठीक है। ये था हमारा कोसाइन रूल और अब हम इस करेंगे इससे जुड़े कुछ क्वेश्चंस कि कैसे इसको क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं। ओके, तो देखते हैं फिर क्वेश्चंस। सी, तो ये है क्वेश्चन, ये है इन ट्राइंगल ABC एंगल A इज इक्वल्स टू 120 डिग्री, AB इज इक्वल्स टू 4 एंड AC इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, देन फाइंड द लेंथ ऑफ BC। लिखते हैं क्या पे क्या क्या गिवन है, देखिए सॉल्यूशन। तो क्वेश्चन गिवन है ये कह रहा है एक ट्राइंगल में A है जो कि ये कितना है 120 डिग्री है, ठीक। AB देखते हैं कहाँ पर है, AB ये वाली, ठीक है, और एक है AC। AB कितनी है 4 है, ये 4 होगी, और AC कितनी है 8 है। क्या लेंथ बोला है BC निकालने के लिए, तो मैं मान लेता हूँ BC कितनी है मेरे पास x सेंटीमीटर्स की, मैंने मान ली BC है। तो अब देखिए इसमें कोसाइन रूल कैसे लगेगा, आप कहेंगे cos 120 डिग्री, ठीक है। तो अगर मेरे को वैल्यू पता चल जाए, अगर मेरे को cos 120 डिग्री की वैल्यू पता चल जाए तो मैं कोसाइन रूल लगा सकता हूँ। कैसे कैसे लगेगा देखिए, अब cos 120 डिग्री बराबर होगा, इसमें मैंने क्या कहा था एंगल्स की वाली साइड, यानी एंगल की साइड कौन सी है AB और AC, ठीक है। इस एंगल की साइड तो है यानी 8 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस सामने वाली साइड सब्ट्रैक्ट होती है x स्क्वायर अपॉन में इन दोनों का प्रोडक्ट करके ट्वाइस, तो 2 × 4 × 8। यहाँ तक बात क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ओके, आगे चलते हैं। देखिए कि ये 120 की वैल्यू चल जाए, बता हम क्वेश्चन कर पाएंगे तो कैसे निकालेंगे cos 120। तो cos 120 डिग्री क्या होता है, cos 90 + 30 डिग्री। अब देखिए सेकंड क्वाड्रेंट में चला जा रहा है, देखें, तो यानी जो भी आएगी वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, और cos किस में चेंज होता है, साइन में, तो साइन 30 हो जाएगा नेगेटिव पे, माइनस का साइन 30 डिग्री हो जाएगा, इसकी वैल्यू हो जाएगी -½ तो इसको मैं यहाँ पुट कर देता हूँ इस वाली इक्वेशन में, ठीक है। कितना हो जाएगा -½ बराबर हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 + 8 का स्क्वायर 64 माइनस x स्क्वायर अपॉन में 2 × 4 × 8 विच इज़ इक्वल्स टू, अच्छा 2 से 2 देखिए कट जाएगा, 2 × 4 × 8, ये 2 से 2 तो मेरा कट ही गया, ठीक है। अब इसको इक्वेट कर लेते हैं फिर से, ओके इक्वेट करते हैं। तो अब 16 और 16 और 64 कितना हो जाएगा, 80, कितना हो जाएगा 80, और 8 × 4 कितना आएगा ये 32, तो ये कितना हो जाएगा -32, और यहाँ से अगर इसको आप इधर ले जाएंगे 16 और 64 में से इसको इधर ले जाएंगे, कितना हो जाएगा ये -80 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। और ये बराबर हो जाएगा हमारे पास माइनस का x स्क्वायर। अब अगर इसको ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये 112 आ जाएगा, माइनस का 112 विच इज़ इक्वल्स टू माइनस का x स्क्वायर, माइनस से माइनस कट जाएगा, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी √112, ठीक है। और √112 पे क्या होता है, ये हो जाएगा हमारे पास, जैसे 16 7 112 होता है तो क्या हो जाएगा 4√7। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज 80 सेंटीमीटर स्क्वायर, AC इज इक्वल्स टू 20 सेंटीमीटर एंड BC इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड AB की लेंथ निकालनी, देखते हैं कहाँ है AB, ये है AB मेरे पास, ठीक है। तो पूरे इसका एरिया कितना बोला इसने 80 बोल रखा है, ये ना इसको 80 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे लिख लीजिए, सबको पता है पूरे का एरिया क्या 80 है। AC कहाँ ये है, ये 20 गिवन है, और ये वाली कितनी है 10, BC कितनी है 10, ओके।
जो ये कैसे करेंगे प्रोसीड, मैंने आपको भी थोड़ी देर पहले साइन रूल पढ़ाया था तो एक फॉर्मूला बताया था हाफ इंटू ए बी साइन थीटा, कुछ उसी फॉर्मूले का हम इस्तेमाल करते हुए और कॉस साइन रूल का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को हम करेंगे। तो मान लेते हैं अगर ये एंगल मेरा थीटा है, लेट अस से किस एंगल मेरा थीटा माना मेरा एंगल, तो देखिए क्या बोलेंगे आप, एरिया अगर निकालें यहाँ से, जैसे क्योंकि एरिया 80 रखा है 80, ये बराबर होना चाहिए, एरिया को ऐसे एब्रिविएशन में ए आर लिखा है 80, ये होना चाहिए बराबर हाफ इंटू ए बी कहाँ है मेरे पास, ये वाली साइड से दूँगा मैं, तो आप कहेंगे 10 इंटू 20 और n2 में आगे प्रोसीड करेंगे, हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, यहाँ से अगर मैं सॉल्व करूँगा तो आप कहेंगे देखिए 2 से 10 टाइम से कट जाएगा 100 हो जाएगा, तो साइन थीटा कितना आ जाएगा मेरे पास 80/100, क्योंकि क्या होगा 4/5, 20 से कट रहा है सीधे सीधे। अब आप कहेंगे कि अच्छा थीटा कुछ इस तरीके का है कि अगर एक राइट एंगल ट्राइंगल में मानूँ जिसमें क्या होगा परपेंडिकुलर 4 रहा होगा और ये 5 रहा होगा, तो सिमिलरली अब आपको पता होगा 3 4 5 का, तो आप कहेंगे ये वाली साइड 3 रही होगी, तो यहाँ से फिर कॉस थीटा निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते आप, तो कहें कॉस थीटा क्या रहेगा होगा, कॉस थीटा रहा होगा 3/5। ठीक है, तो देखिए ऐसे यूज़ करते हैं चीज़ों को। अगर आपको चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा पता है, आपके दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास मतलब आपके पास अगर ज़्यादा से ज़्यादा, तो देखिए इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जितना ज़्यादा ज्ञान होगा, जितना ज़्यादा आपको बातें कंठस्थ होंगी, उतना ज़्यादा आप क्वेश्चन को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, तो कॉस थीटा अब लगाते हैं यहाँ पे, कॉस थीटा क्या होगा वैसे अगर आप लगाएंगे तो कोसाइन रूल से 3/5। ठीक है, अब देखिए थीटा तो है, तो यानी ये दोनों साइड्स क्या होंगी, अच्छा मैं अगर इसको एक्स मान लूँ क्योंकि ये फाइंड कर रहे हैं, है ना, आज एक्स ही मानेंगे हम सारी साइडें, डोंट वरी, इससे आपको एक्स की भी याद आएगी थोड़ी सी। तो 10 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 इंटू 10 इंटू 20। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 10 का स्क्वायर 100, 20 का स्क्वायर 400, यहीं पर डायरेक्ट कर लीजिए 500, ऐसे करना सीखिए, ऐसे करेंगे तभी आपको मज़ा आएगा। ऐसे यहाँ पे आप काटना शुरू कीजिए, 5 2 जा 10, ठीक है, 2 2 जा 4 4 हो गया, और 80 83 जा 240, ये 240 आ जाएगा। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो गया ना, 2 इंटू 2 4 20 से मल्टीप्लाई हुआ 80 फिर 3 से 240 बराबर, ये मैंने 500 आया था। ठीक है, और माइनस का एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। तो अगर यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, मैं कुछ क्या करूँगा, 500 को इधर लेके जाऊँगा, माइनस का एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा 240 माइनस 500। अगर ये नेगेटिव होगा तो आप देखिए एक्स माइनस माइनस कट जाएगा, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, एक्स लिखेंगे अंडर रूट, क्या है इनका डिफरेंस 260 आएगा। ठीक है, 260 आएगा डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद एक और क्वेश्चन देखेंगे कोसाइन रूल का, जिसमें हम देखेंगे कैसे कोसाइन रूल को लगाते हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो ये है इसका आंसर। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर ट्राइंगल्स में कुछ पर्टिकुलर एंगल के रेशियोज़ क्या होते हैं, ऐसी मैं आपको एक छोटी सी बात और बताता हूँ। तो आप नोट लिख लीजिए एक छोटा सा। तो देखिए नोट क्या है, नोट ये है कि एरिया जो है दो बातों पर डिपेंड करता है। लिखिए यहाँ पे, एरिया डिपेंड ओनली ऑन 2 थिंग्स। ठीक है, क्या वो दो बातें हैं, पहला है बेस और दूसरा है हाइट। ठीक है, पहला है क्या, बेस, और दूसरा है हाइट। क्योंकि आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये फॉर्मूला होता है ना एरिया का। ठीक है, तो अब एक बात बताइए आप, अगर मैं ये बोलूँ कि किसी ट्राइंगल की हाइट सेम है, तो आप कहेंगे तो यानी उसका जो एरिया का रेशियो है वो क्या होगा, उसके बेस के रेशियो में ही डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि हाइट तो हर बार सेम है, तो हाइट साइड तो कट ही जाएगी हर बार। ठीक है, मैं एग्जांपल के तौर पर जैसे मैंने ABC ट्राइंगल लिया है, क्या लिया, ABC ट्राइंगल लिया है, मान लेते हैं। ठीक है, अब मैं कह रहा हूँ मैंने एक लाइन ऐसे बनाई और एक लाइन ऐसे बनाई। ठीक है, मान लेते हैं ऐसे ऐसे मैं लाइनें बनाई दो। ठीक है, तो और इस लाइन को मैंने डिवाइड करा है किसमें, A/B/C में मैंने इस लाइन को क्या किया है, डिवाइड किया है। आप कहेंगे कि इन तीनों ट्राइंगल्स के भैया क्या है, हाइट तो सेम ही है हर बार, हाइट तो क्या सेम है, तो अब इनका एरिया का रेशियो क्या हो जाएगा। तो एरिया ऑफ अगर मैं निकालूँ पहला ट्राइंगल दूसरा ट्राइंगल, देखते हैं D और E पे मान लेते हैं, कट कर दें, तो एरिया ऑफ ABD रेशियो एरिया ऑफ ADE रेशियो एरिया ऑफ AEC। ठीक है,
ये आप कहेंगे किसके बराबर होगा, इनके बेस के रेशियो के बराबर है, जो कि क्या है A रेशियो B रेशियो C, ठीक है, A रेशियो B रेशियो C, ठीक है। तो ये नोट आपको काफ़ी मदद देगा, आगे बहुत से सवाल है, मतलब कोई हद ही नहीं है जिसमें आपको काम हो, मतलब इसका यूज़ करने की तो कोई हद ही नहीं है, आपको बहुत जगह काम आएगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं हम अपनी एक थ्योरम की तरफ, जो कि है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, और जानते हैं इससे जुड़ी कुछ छोटी छोटी बातें। तो करते हैं अपना एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, जो कि आज का हमारा लास्ट टॉपिक भी है और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए क्या होता है, एंगल बाइसेक्टर से दो तरीके के होते हैं, एक तो होता है अगर किसी ट्रायंगल में एंगल इंटरनली मतलब बाइसेक्ट हो रहा है, और एक होता है किसी ट्रायंगल में अगर कोई एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्ट हो रहा है। तो शुरू करते हैं हम अपने इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से, इससे इंटरनल एंगल बाइसेक्टर से। और मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो साइन रूल से का ही एक नतीजा है एंगल बाइसेक्टर थ्योरम का, साइन रूल से क्या है डेराइव होती है। देखते हैं कैसे होता है, क्या होता है इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। मान लेते हैं कि AD, इस ट्रायंगल में क्या है AD, लेट AD क्या है एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है, मान सकते हैं ना आप ये, तो AD का एंगल बाइसेक्टर। अगर AD एंगल बाइसेक्टर है, अगर AD एंगल बाइसेक्टर है, तो आप पता है क्या बोलेंगे कि अगर ये एंगल इतना अल्फा है ना, तो बचा हुआ ये एंगल भी क्या होगा, अल्फा ही होगा, ठीक है। अल्फा को पता होगा क्या होता है, एक ग्रीक लेटर है, सभी जानते होंगे, फिजिक्स में सबने बहुत पढ़े हैं अल्फा बीटा है, मैथ में भी सबने अल्फा बीटा पढ़े, तो ये वही अल्फा मान लेते हैं। मैं कह रहा हूँ जितना ये होगा अल्फा उतना ये अल्फा होगा। तो इस लाइन को हम इस तरीके से शो करते हैं एंगल बाइसेक्टर को, जिससे हमें चले पता कि हाँ ये एक एंगल बाइसेक्टर है। तो आप कहेंगे अगर AD एक एंगल बाइसेक्टर है, अगर AD एक एंगल बाइसेक्टर है, तो आप बोलेंगे क्या कि अगर ट्रायंगल में ABD ले लूँ, कौन सा ABD, ट्रायंगल ABD, तो आप बोलेंगे यहाँ पे से साइन अल्फा अगर मैं लूँ, साइन अल्फा, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा साइन रूल लगाना है, तो साइन अल्फा अपॉन में क्या आएगा इसके सामने की साइड, ठीक है, BD आएगी कि नहीं आएगी। सिमिलरली अगर मैं साइन बीटा निकालना चाहूँ, तो बीटा कौन सा एंगल मान लेते हैं, या बीटा मान लेते हैं, ठीक है। अगर अच्छा बीटा मानेंगे तो 180 माइनस बीटा होगा, ये आपको पता होगा, क्योंकि पूरा एक लीनियर पेयर होता है। साइन बीटा में क्या आएगी, AB आएगी, ठीक है, इसके बराबर ही होगा, आएगी AB, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। इसको अगर आप और थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए मेरे कहने पे, तो आप क्या कहेंगे, AB साइन अल्फा बराबर हो जाएगा BD साइन बीटा में। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक आपको। देखिए आपको कोई भी डाउट आता है ना, तो देखिए वीडियोस का यही फ़ायदा है कि आप उनको थोड़ा सा बैकवर्ड जाके फिर से देख सकते हैं, दोबारा देख सकते हैं। ये तो वीडियो का फ़ायदा है, और क्यों वीडियो लेक्चर्स फ़ायदेमंद है, क्योंकि उसमें आप जितनी बार चाहें एक चीज़ को समझ सकते हैं। ये इसको क्वेश्चन 1 नाम देता हूँ, ठीक है, कोई डाउट तो नहीं। अच्छा दोबारा हम करते हैं, तो अब मैं क्या करूँगा, ट्राइंगल ये ले लेता हूँ ACD, ट्राइंगल ACD। अब अगेन मैं साइन अल्फा लगाना चाहूँगा, तो साइन अल्फा, क्योंकि मेरे को देखो हम किसी डायरेक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, जो डेटा आपको पता है ना, जो आपको पता होता है उसी पे हम अप्लाई करते हैं चीज़ें, उसी चीज़ से डेरिवेशन डराइव होता है कोई भी। अगर आप किसी अननोन चीज़ पे कोई चीज़ अप्लाई करेंगे तो डेरिवेशन कभी डराइव ही नहीं होगा, ठीक, किसी भी चीज़ का। साइन अल्फा अपॉन में CD आ जाएगा यहाँ, ठीक है, बराबर अगेन अब मैं तो साइन 180 माइनस बीटा लिखूँगा। आपको पता है 180 माइनस बीटा में कभी कोई जैसे कोई 180 माइनस थीटा जब होता है, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, तो एंगल वो मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चेंज नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा, साइन 180 माइनस बीटा, साइन बीटा ही आ जाएगा, आप जानते हैं वही कितना आ जाएगा 180 माइनस बीटा की AC, क्या आ जाएगा AC। क्लियर है, इसको थोड़ा सॉल्व कर लीजिए फिर से, वही मेरे कहने से आप कहेंगे AC साइन अल्फा बराबर है, साइन अल्फा है ये, बराबर है CD साइन बीटा के, CD साइन बीटा के। इसको इक्वेशन 2 नाम दे दीजिए। अब मैं कह रहा हूँ आप डिवाइड कर दीजिए दोनों इक्वेशन को, डिवाइड 1/2, यानी पहली को दूसरी से डिवाइड कर लीजिए ऐसे। तो आप पता है क्या पाएंगे जब आप डिवाइड करेंगे, देखिए साइन अल्फा तो कट जाएगा, मैं डायरेक्ट मतलब लिख ही देता हूँ कैसे होगा। साइन अल्फा अपॉन में BD, ये क्या हो जाएगा, साइन अल्फा अपॉन में CD। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। ये बराबर हो जाएगा क्या मेरा, साइन बीटा अपॉन में AB, फिर अपॉन में साइन बीटा आएगा एक और बार, ये नीचे आ जाएगा क्या, AC आएगा। देखिए अगर मैं कहीं गलती किया क्यों, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है
पढ़ाते हैं, ऐसे रिकॉर्ड करते हैं तो बिल्कुल पता नहीं चलती गलती। आप भी देखते हैं, मेरे को जब पता चल जाता है मैंने गलती करी, मैं खुद ही वहाँ करेक्ट कर देता हूँ, लेकिन फिर भी अगर कोई गलती रह जाती है प्लीज़ आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताई कीजिए, मैं उसको अगले लेक्चर में सुधारूंगा, ठीक है। तो अब यहाँ से आप देखिए साइन अल्फा से साइन अल्फा कट जाएगा, बीटा से साइन बीटा कट जाएगा। तो अब आप पता है क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे यहाँ से ए बी अपॉन ए सी या ए सी अपॉन ए बी, आप जैसा मन चाहे लिख लीजिए। आप बोलेंगे यहाँ से ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी, ठीक है, बराबर है मेरा बी डी अपॉन सी डी की। तो इसका मतलब क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन में काम आने वाली है। ये कह रहा है कि अगर कोई एंगल बाइसेक्टर है, कोई एंगल बाइसेक्टर है तो सामने वाली साइड को ना, सामने वाली साइड को ए बी रेशियो ए सी में काटेगी। यानी मैं क्या कह सकता हूँ कि ये जो होगा ना, ये और ये, इसका आपस में रेशियो जो होगा वो क्या होगा, ए बी का और ए सी का आपस में रेशियो होगा, ठीक है। ये इस बात का मतलब है और इस बात का काफ़ी सिग्निफिकेंस भी है। फिर से समझाता हूँ क्या है। एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये कहती है कि अगर किसी एंगल बाइसेक्टर को आप सामने वाली साइड से मिलाते हैं तो वो साइड किस रेशियो में बटेगी, इस ए बी और ए सी, यानी जो एंगल्स की खुद की साइड है, यानी ट्रायंगल की बाकी बची जो साइड है उनके रेशियो में बटेगी। बात क्लियर है। फिर रिपीट कर रहा हूँ मैं एक और बार कि अगर किसी मतलब किसी वर्टेक्स से आप एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं और सामने वाली साइड पे उसको टच कराते हैं तो वो साइड किस रेशियो में जाएगी, बाकी दो साइड्स के रेशियो में, जो कि है एंगल वाली साइड, यानी ए बी रेशियो ए सी, ठीक है। तो अब हम चलते हैं पहले अपने एक एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर की तरफ, फिर हम करेंगे इनसे जुड़े कुछ सवाल। तो देखिए क्या होता है एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर। देखो ए बी लिखा है क्योंकि एंगल बाइसेक्टर समझ जाना आप खुद ही, आप समझदार हैं वैसे भी। तो देखिए क्या करें, अगर मान लीजिए कोई ट्रायंगल ए बी सी है, कोई ट्रायंगल क्या है ए बी सी है, और अगर मैं इसको आगे एक्सटेंड करूँ तो आप यही तो बोलेंगे कि जो एक एक्सटर्नल इसमें एंगल बन रहा है कौन सा वाला, ये वाला, ये जो एक्सटर्नल एंगल बन रहा है, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। तो मैं कह रहा हूँ कि अगर ए डी जो है, ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर है, क्या है अगेन ए डी क्या है, एंगल बाइसेक्टर। देखिए जो रिजल्ट उसका है ना वही रिजल्ट इसका है, बस थोड़ा देखने का नज़रिया अलग है। ए डी क्या है अगर एंगल बाइसेक्टर है, देखिए रिजल्ट सेम ही आएगा, आप चाहे सॉल्व भी करके देखिएगा, उसी की तरह डेरिवेशन होगा इसका भी। तो देखिए ए डी ये नहीं एंगल बाइसेक्टर है, तो मैं कह रहा हूँ कि बी सी रेशियो सी डी, अगेन क्या बी सी रेशियो सी डी कितना आएगा, सॉरी बी डी रेशियो सी डी, ठीक है, बी डी रेशियो सी डी ये कितना आएगा, कहेंगे आप ए बी रेशियो ए सी के, ठीक है। आई होप आपके पास समझ आई होगी। फिर बता रहा हूँ क्या बोला है मैंने, बी डी रेशियो सी डी जो होगा वो क्या होगा ए बी रेशियो ए सी के। रिजल्ट्स दोनों के सेम है, बस क्या है इसमें जो होता है ना एंगल बाइसेक्टर वो एक्सटीरियर एंगल का होता है, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं इसके बेस पे कुछ क्वेश्चन। तो देखिए ये है क्वेश्चन एंगल बाइसेक्टर्स पे, क्या है इन ट्राइंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल्स टू 10, ए सी इज इक्वल्स टू 18 एंड ए डी इज एन एंगल बाइसेक्टर। इफ एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी इज 25, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ए सी डी। इस क्वेश्चन का मैंने फिगर नहीं बनाया, फिगर मैं आपको अभी बना के दिखाता हूँ कैसे इसका फिगर बनेगा। देखिए बहुत आसान फिगर है इसका, कुछ नहीं है इसमें। देखिए कैसे बनेगा इसका फिगर, मान लेते हैं ये कोई ट्राइंगल है ऐसे, ठीक है, ए बी सी, ठीक है, ये ट्राइंगल है। इसमें क्या कर रहा है, ये कोई एंगल बाइसेक्टर है इस तरीके से, ठीक है। यहाँ ऑब्वियसली ये लग रहा है एंगल बाइसेक्टर देखने में भी, ठीक है। तो अब देखिए कैसे इसको सॉल्व करेंगे आगे, मार्किंग अभी कर लेते हैं। ये पॉइंट इसने डी बोला है, एंगल बाइसेक्टर डी है, ओके। ए बी कितनी है 10 है, ये कितनी है ए सी कितनी है 18 है। मैंने अभी आपको बताया कि जब इंटरनल एंगल बाइसेक्टर होगा, इंटरनली है दिख भी रहा है साफ साफ, तो सॉल्यूशन देखते हैं क्या होगा। तो आप कहेंगे बी डी अपॉन में सी डी, यानी इनका रेशियो क्या होगा 10/18, यानी ए बी रेशियो ए सी विच इज इक्वल टू 5:9, ठीक है, कह सकते हैं 5:9 है, कोई दिक्कत तो नहीं। अच्छा अब अगर ये 5:9 है, ठीक है, तो मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर किसी ट्राइंगल की हाइट सेम है, क्योंकि ट्राइंगल का एरिया केवल दो बातों पर डिपेंड है, बेस और हाइट पे, और अगर हाइट सेम है तो एरिया जो होगा केवल बेस के उसमें डिवाइड हो जाएगा, किसमें, बेस में, ये रेशियो में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। बेस का रेशियो क्या है इनका, आप कहेंगे ये 5 है, रेशियो ऐसे सर्कल कर रहा हूँ मैं, और ये कितना 9 है, ये तो कहेंगे आप, ओके। अब आप कहेंगे यानी एरिया ऑफ ए बी डी रेशियो एरिया ऑफ ए डी सी या ए सी डी भी बोल सकते हैं, ये क्या होगा 5:9 आएगा। जब 5 रेशियो के लिए कितनी हुई ना क्वेश्चन में 25 की मैंने इंटू 5 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो आप बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे कि भाई जो 9 वाला है, ये 9 वाला रेशियो, इसको भी आप 5 से मल्टीप्लाई करिए, ये कितना जाएगा 45, तो ये क्या हो जाएगा एरिया ऑफ आपका ए सी डी,
कितना आसान सवाल था, देखिए कुछ नहीं था सवाल में, मैंने फिर समझा देता हूँ। हमने पहले देख क्या किया, इन बेसिस का रेशियो निकाला एंगल बाइसेक्टर की मदद से, और फिर मैंने जो आपको भी कंसेप्ट बताया कि जो एरिया होता है जब हाइट सेम हो जाती है तो बेस की रेशियो में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, तो पूरा ABC तो था ही, और मैंने देखा भाई इतने का एरिया कितना है 5 है, तो इतने का कितना होगा 25 है, 5 का रेशियो है, इतने का 9 का रेशियो है, तो कितना होगा इंटू 5 करेंगे 45। ठीक है, तो चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ जो कि हम एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर के ऊपर होगा। तो देखिए क्या है क्वेश्चन है इन ट्राइंगल ABC एंगल बाइसेक्टर ऑफ एक्सटीरियर एंगल A इंटरसेक्ट एट D। तो कहाँ है, ये रहा, ये हो रहा D पे इंटरसेक्ट। AB इज इक्वल टू 25, ये साइड कितनी है 25 दी गई है, और AC कितनी बोली है 20, ये वाली 20 है। देखिए बहुत ही आसान सवाल है वैसे तो, ये आप खुद भी कर देंगे मुझे पता है, आप पे भरोसा है मेरे को। और CD कितनी है 16 है, ये कितनी दे रखी है 16 दे रखी है। ठीक है, BC निकालने वाले, ये साइड निकालनी बहुत ही आसान है। देखिए आप बोलेंगे यहाँ से कि BD अपॉन में CD मेरा बराबर होगा किसके, AB अपॉन AC के, जो कि बराबर हो जाएगा मेरा 25/20 यानी 5:4। यानी यहाँ से यहाँ तक की पूरी लेंथ कितनी है 5 यूनिट्स है। कितनी है ये लेंथ 5 यूनिट है पूरी की पूरी। ये कितनी है 5 यूनिट, और ये कितनी है 4 यूनिट। देखिए कुछ ज़्यादा 4 यूनिट छोटा हो चुका है, और ये बच्ची कितनी है 1 यूनिट। और फिगर थोड़ा ठीक नहीं बना है, बाकी वो इतना ही है। ठीक है, तो आप बोलेंगे अगर 4 यूनिट की वैल्यू 16 है मेरी, यानी इंटू 4 किया गया है मेरा 1 यूनिट। ठीक है, कितना होगा इंटू 4 करके 4 सेंटीमीटर्स के बराबर, जो कि मेरा क्या है BC है। यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद हम कुछ 2 बातें और जानेंगे अभी एंगल बाइसेक्टर पे, और जो कि बहुत ही प्यारी बातें हैं, जिसको देख के जैसे आप क्वेश्चन आएगा ना और आपको बातें पता है तो आप क्वेश्चन देखते ही कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल देखते ही। तो जानते हैं वो 2 बातें और क्या है। ठीक है, तो ये वो पहली बात, इसको आप नोट 1 डाल के लिख लीजिए। कह रहा है इन ट्राइंगल ABC AD इज अ एंगल बाइसेक्टर एंड AE इज परपेंडिकुलर टू BC, देन एंगल EAD इज ऑलवेज इक्वल्स टू हाफ मॉड ऑफ डिफरेंस ऑफ एंगल B एंड एंगल C। क्या है मैं समझा देता हूँ। ये कह रहा है अगर ABC एक ट्राइंगल है और AD तो ये है एंगल बाइसेक्टर, और AE आपकी क्या है एक परपेंडिकुलर, तो इनके जो बीच का एंगल है ना, ये क्या होता है हमेशा पता है, हाफ करेंगे इसका एंगल B और एंगल C का डिफरेंस। मैं बता देता हूँ कैसे ही निकला है। आप कहेंगे ऐसे कैसे आ गया ये, मैं समझाता हूँ कैसे आया ये। देखिए अगर मैं केवल ये ट्राइंगल लूँ एंगल इन ट्राइंगल AEC, अगर मैं केवल AEC ले लेता हूँ, इन ट्राइंगल AEC, ठीक है, इन ट्राइंगल AEC अगर मैं लेता हूँ तो आप बोलेंगे ये जो छोटा सा एंगल है ये वाला EAD, ये जो EAD अगर एंगल निकालना तो पता है कैसे बोलेंगे, आप बोलेंगे 180 में से आप माइनस कर लो, क्योंकि पूरे का AEC का टोटल सम कितना है एंगल्स का, टोटल सम ऑफ एंगल्स तो भैया 180 रहेगा ना, 180 डिग्री है। तो आप बोलेंगे आप 180 में से माइनस कर लीजिए, EAC अगर आपको निकालना है तो आप बोलेंगे EAC कितना जाएगा मेरे पास, 180 में से आप माइनस कर लीजिए, एक तो 90 है जो गिवन, इसमें से फिर एक माइनस कर दीजिए एंगल C। अच्छा अब आपको एक बात मैं बता दूं, अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, एंगल बाइसेक्टर, तो ये एंगल ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया होगा, तो यानी ये जो बचा हुआ पार्ट है ये कितना रहा होगा A/2 नहीं आ गया होगा एंगल A/2, तो आप कहेंगे इसमें से माइनस एंगल A/2 भी आप कर ही दो। ठीक है, तो फाइनली कितना जाएगा, जब आप इसको सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो जाएगा 90 माइनस एंगल C माइनस एंगल A/2। देखिए बहुत सिंपल है इसका डेरिवेशन भी आपको मैं बताऊँ। अब आप क्या करिए 2 का जैसे एलसीएम लेंगे, जैसे ही आप कितना हो जाएगा 180 माइनस एंगल C माइनस एंगल A/2, ये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अच्छा ये 2C हो जाएगा, ये चॉइस ऑफ एंगल C 2 एलसीएम लेगा। ओके, अब यहाँ पे 180 डिग्री क्या होगा, ये बराबर होगा एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, जैसे आपको था टोटल सम, तो यहाँ लिख दीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C माइनस चॉइस ऑफ एंगल C माइनस एंगल A/2, तो विच इज़ आपको कहेंगे इक्वल्स टू हाफ ऑफ एंगल B माइनस एंगल C। अच्छा मॉड में क्यों लगवाता हूँ आपसे, क्योंकि हमें डिफरेंस चाहिए, साइन से मतलब नहीं है। तो अगर नेगेटिव में वैल्यू कल को आने लग जाए डिफरेंस से, तो आप क्या कर सकें उसको मतलब माइनस को हटा ही दें। तो ठीक है, इस पर छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूँ, बहुत छोटा क्वेश्चन है। मान लीजिए इसी फिगर को लेके मैं क्वेश्चन कराता हूँ, लेटर से मैं आपको बताता हूँ वैल्यूज़ क्या है। मान लीजिए एंगल B कितना है 100 डिग्री है, एंगल C कितना 70 डिग्री। आपसे बोल रहा है AD इज एंगल बाइसेक्टर, AE वही परपेंडिकुलर टू BC, फाइंड EAD। तो कैसे निकालेंगे, कुछ नहीं है,
हाफ ऑफ एंगल बी और एंगल सी का डिफरेंस, तो 100 माइनस 70 विच इज इक्वल टू हाफ ऑफ 30 विच इज अगेन इक्वल टू 15 डिग्री आंसर। ठीक है, तो चलते हैं अब, बिल्कुल हमारा सेशन एंड ही होने वाला, थोड़ी देर तो एक और नोट और लिखिए आप बस, उसका इस सेशन को ख़त्म करेंगे। तो ये है हमारा अभी का आखिरी नोट फिलहाल के लिए, इसके आगे भी हम जानेंगे इसे और अच्छी बातें अगले लेक्चर्स में। तो ये क्या कह रहा है, अगर कोई ट्राइंगल है, ठीक है, और उसमें एंगल बाइसेक्टर है किसी इंटीरियर एंगल का, जैसे ये इंटीरियर एंगल का एंगल बाइसेक्टर है, और एक एंगल बाइसेक्टर है एक्सटीरियर एंगल का एंगल सी, जैसे ये मान लीजिए, इसमें लिख देता हूँ ABC को नोटेशंस में लिखा नहीं है, ये A है, ये B है, ये C है, ठीक है, और ये कहीं मिलते हैं पॉइंट P पे, ये P है। तो ये जो BPC होता है ना, BPC, ये BPC, ये क्या होता है, हमारा हाफ होता है किसका, इस एंगल A का। एंगल A का क्या होता है, ये हमेशा हाफ होता है। ठीक है, तो देखिए बता देता हूँ कैसे होता है, आपको फिगर में समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए अगर ये B है, तो ये 2 टू समय टूट गया है, B/2, और नीचे भी क्या हो जाएगा, B/2 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। अच्छा, अब आपको एक बात मैं बताता हूँ, आपको पता होगा, ये थ्योरम लिख ही लीजिए आप, जो एक्सटीरियर एंगल होता है किसी भी ट्राइंगल का, वो बराबर होता है अंदर के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के सम के। जैसे मान लीजिए अगर ये कोई ट्राइंगल है और इसमें मैंने ऐसे ABC मान लेते हैं, कोई ट्राइंगल बनाया है, तो मुझे एंगल C निकालना, तो ये एंगल A और एंगल B के बराबर होता है। उसी का इस्तेमाल करके एक्चुअली आया भी है। तो देखिए B/2 हो गया, तो आप कहेंगे ये किसके बराबर होगा, ये वाला। आप पता क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे ये बराबर हो जाएगा मेरा, जैसे A और ये वाला कितना है, B। ठीक है, कितना है, B। तो अब ये पूरा कितना हो जाएगा आप बताएंगे, तो आप बोलेंगे, अगर मैं बोलूँ एंगल ये, इसको E मान लीजिए, चलिए एंगल PCE, आप बोलेंगे A + B के। अब मैं बोलूँ केवल ये वाला एंगल, या कोई भी एक एंगल अगर आप ले लीजिए, कोई भी एक, ये मतलब इतना हिस्सा, क्योंकि पूरा तो क्या है A + B, तो ये वाला कितना हो जाएगा, A + B/2 के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली ये वाला भी A + B/2 के बराबर हो जाएगा। अब देखिए कुछ बचा ही नहीं है, अब ये A + B/2 के बराबर है, B/2 ऑलरेडी है, ठीक है कि नहीं। तो ये बचा हुआ एंगल कितने के बराबर आ जाएगा, कितना जाएगा, A/2 नहीं हो जाएगा, कितना जाएगा, A/2। कैसे हुआ मैं बता देता हूँ फिर से। जैसे ये B/2 आ रहा है, ठीक है, ये एक्सटीरियर ही तो है। अगेन मैं इसी थ्योरम को दोबारा यूज़ कर रहा हूँ, मैं समझाता हूँ कैसे। इन ट्राइंगल जैसे BPC, ठीक है, एक्सटीरियर एंगल कितना है, A + B/2, अंदर वाले कौन से हैं, B/2 है, और उसको अगर मैं x मान लूँ, जैसे मान लीजिए फिलहाल के लिए x है, तो कितना हो जाएगा, x = A/2 नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये कितना आ गया, A/2। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी की वजह से मैं क्वेश्चन एंड कराई देता हूँ, डेटा इसी फिगर में लिख लीजिएगा आप, कैसे है डेटा। ये कह रहा है ट्राइंगल ABC एक एंगल बाइसेक्टर है इंटीरियर एंगल का, एंड एक्सटीरियर एंगल का बाइसेक्टर है एक कोई C जो मीट करता है P पे। एंगल A ये वाला कितना 80 डिग्री दे रखा है, आपसे सीधे पूछ रहा है BPC, तो आप क्या बोलेंगे, कुछ नहीं भैया A/2 कर दो, कितना हो जाएगा, 80/2 बराबर 40 डिग्री आंसर। ठीक, समझ गए होंगे आप। देखिए यही मैं कह रहा हूँ, अगर आपको छोटी छोटी बातें पता है, अगर ये छोटी छोटी बातें आपको कंटेस्ट है ना, तो आप पेपर में बहुत आराम से क्वेश्चंस को कर पाएंगे। आई होप आपको ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी लगा होगा। और अब मिलते हैं अगले सेशन में, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फॉर मोर कंटेंट। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम पढ़ेंगे सेंट्रॉइड। थैंक यू सो मच।